क्लास के छात्रों की पट्टियों को निकलवाया, जवाब दिया आपने रोज पढ़ाई की, जो गुरुजी ने पढ़ाया वही पढ़ा, लेकिन आज हम पढ़ाएंगे वो पढ़ोगे। श्रोताओं, नाम लिखवा दिया, राम का लिखवा दिया, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, सारी पट्टियों पे राम का नाम लिखवा दिया। खड़े होकर के पढ़वाने लगे। शोर को सुन करके जिस समय संडा मर्ग आए हैं, जवाब दिया है लाला वो राम तुम्हारा बैरी है, उसने तुम्हारे चाचा को मारा है। ये नाम तुम अब नहीं लेना, एक दिन वो आएगा जो तुम्हारे पिताजी उसे मारेंगे। प्रहलाद समझाने लगे, जवाब दिया गुरुदेव कैसी बातें कर रहे हो, अरे राम किसी का बैरी नहीं होता, मेरा पिता भगवान नहीं हो सकता, भगवान तो कोई और ही है। आपने पढ़ाया, हमने खूब पढ़ा, लेकिन अब तुम्हारी ऐसी पढ़ाई हमें ना पढ़नी है। जब प्रहलाद काऊ तरीका से ना माने तो संडा मर्ग कलाई को पकड़ लिया है और लेकर के जो है हेड़ा कश्यप की जहां कचहरी लगी है उधर आए। हेड़ा कश्यप ने आता हुआ देखा, सोचने लगो बाजीवा आज तो गुरुजी आए रहे हैं लाला को लेके, हमें जब मालूम पड़ रही का अच्छो काम करो है सो लेके जे आए रहे, इनाम दिए अब हम जाए। सो पास में आए, सुंदर आसन डाल के बैठा लो। सन्ना मर्ग कहने लगे, हेड़ा कश्यप संभालिए अपने इस बेटे को। बोले क्यों गुरुजी, क्या बात है, क्या कर दिया बेटा ने, तुम्हारे बैरी के नाम को लेकर के क्लास के सारे छात्रों को बिगाड़ दिया। समझा, खूब समझा। 7 हाथ ऊंचे सिंहासन पर बैठा था। श्रोताओ, प्रहलाद को पास में बैठा लो, समझा लो लाला वो राम तुम्हारा बैरी है, उसने तुम्हारे चाचा को मारा है। प्रहलाद कहने लगे, पिताजी तुम हूं वैसी बातें करने लगे, अरे राम काऊ को बैरी ना हो तो है? राम किसी का बैरी नहीं होता है। जब इतने शब्द सुने तो 7 हाथ ऊंचे सिंहासन पर बैठाए तो उठाए के नीचे पटक दिया। ओरे अभागे बालक। प्रहलाद खड़े होकर के हंसने लगे। हेड़ा कश्यप कहने लगा, ओरे अभागे तेरे लगी नहीं। जवाब दिया, पिताजी जिसे ऊपर वाला बचाने वाला है उसे भला कौन मार सकता है? नहीं माना। कलाई को पकड़ के जो है मैया कयादू के पास के लिए चला महलों में। मैया कयादू ने देखा। आज श्रोताओं, जवाब दिया है हेड़ा कश्यप ने, ओरे अभागनी औरत, तूने इस आस्तीन के सांप को पैदा किया, इसे समझा दे और नहीं ये जहर पकड़ इसे पिलाए दे, ये मर जाए, क्योंकि ये मेरे बैरी के नाम को लेकर के प्रजा में हमारी बदनामी करा रहा है। मैया कयादू समझाने लगी, लाला राम किसी का बैरी नहीं होता। प्रहलाद कहने लगे, मैया पिताजी ऐसी बातें कर रहे थे तुम हूं करने लगी, मेरी बात सुनो, एक काम करो, एक शीशा लाए के दो। सो मैया कयादू अंदर गई, शीशा लाए के दो, ले लाला। सो प्रहलाद ने बस शीशा को जब सूर्य की किरणों की ओर किया तो शीशा चमकने लगा। जब चमकने लगा तो मैया से जवाब दिया, मैया ये बताओ ये क्या है? मैया कयादू कहने लगी, लाला ये शीशा है और क्या है? बोले नहीं ये सूरज है। कयादू कहने लगी, नहीं लाला जो शीशा ही है। बोले नहीं मैया जो सूरज है। और जैसे ही प्रहलाद ने बस शीशा को पकड़ के चट्टान पे पटका, शीशा की किरचे किरचे उड़ गई। जवाब दिया, देख ले मैया ये शीशा काऊ की खूबी से चमक रहा था, ऐसे ही हमारा पिताजी भगवान नहीं हो सकता है, किसी की खूबी से चमक रहा है। एक दिन जो है वो दिन दूर नहीं है जिस दिन जो हड्डियों को सुरमा बनो धरो। मेरी बात मान ले। आज श्रोताओं
पतिव्रता स्त्री थी। क्या किया मैया कयादू ने, जो हिरण्यकश्यप जहर दे करके गया था एक प्याला में घोला, जवाब दिया लाला ले, तेरे पिताजी ये कह के गए हैं। प्रहलाद कहने लगे मैया हमें कोई इसका डर नहीं है, ला प्याला को दे। क्या किया प्रहलाद ने, यूं कहकर प्याला हाथ लिया और कर लिया पान हंसते हंसते, कटोरे में जल दिखाने लगे करुणा निधान हंसते हंसते। जैसे ही प्याला को हाथ में लिया, चतुर्भुजी भगवान ने अपनी प्रतिमा दिखाई, वो जहर अमृत बन गया। देखना प्रभु की लीला। भैया लीला बलवान, कहानी सुनो या गारी, गुलशन होनी है बलवान, कथा यह सुनो या गारी। आज श्रोताओं क्या किया है, प्रहलाद को जहर दिया, लेकिन कोई माँ भला अपने बच्चे को जहर दे देगी सोचने दे दिया होगा। मैया कयादू पास में खड़ी जवाब दिया, नाय महाराज हमने तो जहर ही दिया था, पता ना का भाव, अगर नाय मार रहे तो जू प्याला पड़ो और जा में 2 बूंदे जे पड़ी, जब दारीजार मंत्री को चखवाए के देखो शरबत है कि जहर है, सो ये एकदम से मंत्री कान लगो नाय महाराज जहर ही है। बोले नाय, अरे तूने मेरी रानी को दोषारोपण किया है, चल उठा और पी से डाला। राजा ने अपने मंत्री पे जैसे ही प्यालो यजमाओ, जैसे ही बेचारो बिना सीधो यमलोक सिधाओ। जैसे ही वे 2 बूंदें जो कटोरी में पड़ी थी और वह मंत्री ने चाखी, वैसे ही मंत्री का राम नाम सत्य हो गया। लाला भैया जैसे ही मंत्री मरो, सभा में हल्ला होए गो, प्रभु जैसे ही मंत्री मरो, सभा में भब्बर हुई गो। श्रोताओं जैसे ही मंत्री खत्म हुआ, हिरण्यकश्यप ने जल्लादों से कहा इसे ले जाओ और इसका अंतिम संस्कार करके आओ। श्रोताओं जल्लाद घर चले गए, इधर जो है क्या किया है, प्रहलाद को नागों की कोठरी में छुड़वाया गया, पहाड़ों से पटकवाया गया, ताला कुआं में डलवाया गया, लेकिन जो है प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। बेटा को
बाप बेटा को लागी रही राम रटना, बालुआ को लागी रही राम रटना, बेटा को लागी रही राम रटना, बालुआ को लागी रही राम रटना, घन श्याम रटना, घन श्याम रटना, बाप बेटा को लागी रही राम रटना, बाप बेटा को लागी रही राम रटना, बाप बेटा को ताली बजाए के जोर से बोलो सब लोग। इतनी बुराई भगवान से आज जा लग रहा हो कोई रोटी खाए कि ना आया। हाँ बोल ले ताली बजाए। जब बेटा कुआं में डालो, जब बेटा कुआं में डालो, जब बेटा कुआं में डालो, कुआं में डालो, तब रस्सी को रूप धरोरी अपना, बाप बेटा को लागी रही राम रटना, बाप बेटा को लागी रही राम रटना, अरे राम रटना, घन श्याम रटना, घन श्याम रटना, बालुआ को लागी रही राम रटना, लागी रही राम रटना, बालुआ को लागी रही राम रटना, जब बेटा नाग में डालो, जब बेटा में डालो, जब बेटा नाग में डालो, जब बेटा में डालो, तब अपनी प्रतिमा दिखाए अपना, बाप बेटा को लागी रही राम रटना, सब अपनी प्रतिमा दिखाए, बाप बेटा को लागी रही राम रटना, अरे राम रटना, घन श्याम रटना, घन श्याम रटना, बालुआ को लागी रही राम रटना, रटना घन श्याम रटना, बालुआ को जब बेटा पहाड़ से पटको, 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 तब पलना को रूप धरोरी अपना, बालुआ को लागी रही राम रटना, तब पलना को रूप धरोरी अपना, बाप बेटा को लागी रही राम रटना, राम रटना, घन श्याम रटना, घन श्याम रटना, बाप बेटा को लागी रही राम रटना, बेटा को लागी रही राम रटना, बालुआ को लागी रही राम रटना। आज श्रोताओं जो है चार कर्म सब करवाए, तेरी अगली भैया बेकार कर्म सब करवाए ले, तेरी अकल भई बेकार कर्म सब करवाए, बाबुल सुन चन हमारी कर्म सब करवाए ले, बाबुल सुने बचन मार कर्म सब करवाए। जवाब दिया है प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप से, पिताजी अरे बुआ बुलाई मरबाने को, झोपी प्रचित को ब्याही, पिताजी और नाम होलिका जग जानत है, बहुदिन देव ने मारी, लाला बगी उमरी भई बेकार कर्म सब करवाए ले, बकी उमर भई बेकार कर्म सब करवाए ले, बगी उमरी भई बेकार
श्रोताओं जवाब दिया है प्रहलाद। कहने लगे पिताजी चाहे कुछ भी करो लेकिन मैं राम के नाम को नहीं छोड़ूंगा। आज श्रोताओं आज जवाब दिया है हिरण्यकश्यप। कहने लगा है एक लोहे के खम्भ को जो है गरम करवाया है और हिरण्यकश्यप ने कहा है जल्लादों से ले जाओ और इस खम्भ पे बांधो। जितने जब इस वो शब्द सुने अपने पिता के हृदय हिल गया। लेकिन भगवान ने देखा है कि मेरा भक्त डर रहा है तो एक छोटा सा रूप बनाया चींटी का और उस गरम जो लोहे का खम्भ था उसमें रेंगने लगे। जब रेंगने लगे नजर पड़ी प्रहलाद की। जवाब दिया बाजीबा अरे जब इस चींटी का कुछ नहीं बिगड़ रहा है तो भला मेरा क्या बिगड़ेगा। जवाब दिया पिताजी चाहे कुछ भी करो। जवाब दिया इस खम्भ में भी तेरा भगवान है। बोले हाँ बात दिया। आज श्रोताओं क्या हुआ प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। क्या किया हिरण्यकश्यप ने जब ये पूछा है प्रहलाद से इस खम्भ में भी तेरा भगवान है। बोले हाँ इस खम्भ में भी मेरा भगवान है। और जैसे ही तलवार चलाई क्या हुआ हिरण्यकश्यप ने खम्भ पे तलवार ददा चलाई। आज श्रोताओं चतुर्भुजी भगवान प्रकट हुए हैं। नरसिंह रूप धारण करने के बाद में जवाब दिया पकड़ लिया है हिरण्यकश्यप को और जवाब दिया ओरे भागे तू हमारे भक्त को मारना चाहता था। ये बता तेरे वरदान क्या क्या है? और जब प्रभु का रूप देखा ना इंसान है ना पशु है, बड़े बड़े नाखून देखा कोई हथियार नहीं है पास में। सोच लगा हृदय हिल गया। सोच लगा आ गया मेरी समझ में मेरा काल नजदीक है। भगवान ने देहरी पर जाकर के घुटनों पर रख लिया और ये भागे तेरे क्या वरदान है वो वरदान बता। देख ना तो तू ऊपर है ना नीचे है, घुटनों पे रख लिया। देख ना तो दिन है ना रात है, संध्या का सुहाना समय है और मेरे पास कोई हथियार तो नहीं है। और जवाब दिया भगवान ने वर्ष का कोई महीना तो नहीं है, लौंड का महीना है। समझ गया कि मेरा काल आ गया, अब नहीं बच पाएंगे। लाला भीतर था और ना बाहर था, पकड़ा है नीच को तेरी पर, ऊपर था और ना नीचे था, ले लिया दोस्त को घुटनों।
मरो सभा में हल्ला होए भैया जैसे राजा मरो सभा में भगवान हुई श्रोताओं जैसे ही राजा खत्म हुआ पहरेदार और जो दरबार के लोग थे सब वहां से भाग खड़े हुए। भक्तों आज उसी समय भगवान ने अपने बड़े बड़े नाखून से जो है उस बैरी के पेट को चीर लिया और जैसे ही हिरण्यकश्यप को मारा है अब तो सभा में सभी लोग जो है भागने लगे हैं। उस महातेज की ज्वाला से त्रिभुवन में ज्वाल भर रही थी, सुरमंडल अलग कांपता था, लक्ष्मी माँ अलग डर रही थी। श्रोताओं उसी समय प्रहलाद जो हाथ जोड़कर आए हैं सामने भगवान के, भगवान ने अपने भक्त को गोदी में उठा लिया। उसी समय सब लोग जो है जय जयकार करने लगे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज श्रोताओं इस तरीका से भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।